हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं अभिषेक सर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं डी रूट्स क्लासेस फॉर द मैथमेटिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले के जो वीडियोस मैंने आपको दिए थे, होप करता हूं वो सारे वीडियोस आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे के आपके सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ओके, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले के जो वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है हमारा। आपके क्लास 10th एनसीईआरटी के बुक से आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें यह बताता है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर हैं, कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, यही हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है। मींस अगर इसको हम एक तरीके से स्टेटमेंट इसका दें तो हम लिखेंगे इसको फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic state that every composite number every composite number every composite number can be represented in the form of product of their prime factors ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है, उन कंपोजिट नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद हम उन प्राइम फैक्टर का हम प्रोडक्ट के फॉर्म में उस कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो चीजें हमारी अराइज हो रही हैं। पहला क्या, पहला हमारा अराइज हो रहा है, सबसे पहली चीज कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारी क्या अराइज हो रही है, कंपोजिट नंबर। और दूसरी चीज हमारी क्या अराइज हो रही है, प्राइम नंबर। ठीक है, ये दो चीजें हमारी अराइज हो रही हैं, है ना भाई। यही दो चीजें, तो इन्हीं दोनों चीजों के बारे में बात किया जा रहा है कि कंपोजिट नंबर्स को हम उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन प्राइम फैक्टर का मतलब जो फैक्टर्स आएंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए, उसी को हम प्राइम फैक्टर कहेंगे। तो बात अब ये आ रही है कि कंपोजिट नंबर, तो आइए देख लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की, तब हम समझ जाएंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्राइम नंबर है क्या चीज। प्राइम नंबर्स मींस द नंबर्स विच हैव ओनली द टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों, वो क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। एंड कंपोजिट नंबर क्या है, द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 1 से लेकर 10 के बीच में। ठीक है, 1 से 10 के बीच में अगर हम चलें तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा हमारा 10। ठीक है, तो चलिए 1 भाई किससे किससे डिवाइड होगा हमारा, 1 किससे डिवाइड होगा, 1 तो सिर्फ हमारा 1 से ही डिवाइड होगा। 2 किससे डिवाइड होगा, 1 से और 2 से। 3 किससे होगा, 1 से 3 से। 4 किससे होगा, 1 से 2 से 4 से। 5 किससे होगा,
1 से, 5 से, 6 किससे होगा 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 7 किससे होगा 1 से, 7 से, 8 किससे होगा 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 9 किससे होगा 1 से, 3 से और 9 से, 10 किससे होगा 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। तो ये देखिए हमने सारा फैक्टर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इन्हीं फैक्टर्स के थ्रू हम इन दोनों चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर्स मैंने क्या बताया, द नंबर्स विच हैव ओनली द टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो। ठीक है, तो चलिए दो फैक्टर्स वाले देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, यही ना है हमारे, बस इसके अलावा कोई और नहीं है। देखो 2 के फैक्टर 1 और 2, 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5, 7 का 1 और 7। तो ये क्या हो गए हमारे, ये तो प्राइम नंबर्स हो गए। और कंपोजिट नंबर क्या होंगे, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स का मतलब 3 होने चाहिए, 4, 5, 6, चाहे जितने भी। ठीक है, तो देखो कौन कौन से हो गए, ये आ गया 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया और यहां पर 10 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, ये कंपोजिट नंबर और ये क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हर एक कंपोजिट नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो उसी को क्या कहते हैं, यही स्टेटमेंट क्या कहता है, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके, जैसे देखिए हमने 12 लिखा एग्जांपल के लिए 12, तो 12 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है, तो इसका हम प्राइम फैक्टर ले लें, तो प्राइम फैक्टर ले लेंगे हम, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, ये आ गया। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया भाई हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, यही ना आया हमारा यहाँ, इसको हमने इस फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं हम 2 पावर 2, ये है हमारा इंटू आपका 3। तो 12 को हमने देखा कि क्या कर दिया, 12 हमारा कंपोजिट नंबर था, इसका प्राइम फैक्टर हमारा ये आया, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। भाई यही तो हमारा कहता है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा यही कहता है। ठीक है, तो होप करता हूं आप समझ गए हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या चीज। ठीक, ओके, तो देखिए अब हम इसका यूज कहां पर करेंगे, इसका यूज हम कहां पर करेंगे, तो आपके एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 1.2 दिया है, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 जो दिया है, उसमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो उन एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम इसी थ्योरम का अप्लाई करेंगे, इसी थ्योरम को इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए आगे के वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, जो कि इसी के बेस पर है। ओके, थैंक यू।